इट इज नेलोप्रीन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H21 NO3 है। इट इज सिमिलर टू मॉर्फिन, ये नेलोप्रीन जो है मॉर्फिन के सिमिलर है, और इसको नार्कोटिक यूजर्स जो होते हैं उसको दिया जाता है, उसमें यूज़ किया जाता है, तो उसको क्योर करने में। तो डोज ऑफ नॉर्फिन जनरली गिवन टू 1.5 mg मिलीग्राम का डोज दिया जाता है जो नार्कोटिक यूजर्स हैं, उसके नार्कोटिक पेशेंट जो है उसके लिए। कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 into 10 to the power -3 m in aqueous solution required for above dose। आपको क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है एवब डोज के लिए, कितना मास आपका लगेगा। तो सबसे पहले इसका मोलर मास ऑफ नेलोप्रीन ये निकालते हैं, क्या है, C19H21 NO3। इसका मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास क्या होगा, C19 है 19 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 21 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 16। इसका अब हम लोग सम करेंगे तो ये सम क्या आता है, 228 प्लस 21 प्लस 14 प्लस 48। जब आप इसका सम करेंगे तो ये सम आएगा 311 ग्राम। ये आता है 311 ग्राम। ये आता है क्या, मोलर मास किसका, मोलर मास ऑफ नेलोप्रीन। अब मोलर मास हमें पता चल गया, तो एक्वस सॉल्यूशन आपका यहाँ दिया हुआ है कि एक्वस यहाँ पर 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 m एक्वस सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। तो उसमें क्या है, तो इन 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 m, यही है ना हमारा। तो एक क्या है ये, देखिए यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नेलोप्रीन ये है हमारा। तो यहाँ पर 1 kg आपका आ रहा है, क्या 1 kg दैट इज क्या आता है, 1000 ग्राम आता है, contains 1.5 into 10 to the power -3 मोल। तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1.5 into 10 to the power -3 बाई क्या आ जाएगा, तो ये क्या है, मोलर मास क्या है, इंटू 311 ग्राम। यहाँ पर क्या है, 1 kg 10 to the power -3 मोल आता है, तो दैट इज इक्वल टू कितना। अब तो आपका 311 ग्राम आपका क्या है, उसका मोलर मास 311 ग्राम है, तो उसमें कितना होगा, तो दैट इज इक्वल टू ये आता है 0. इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.4665 ग्राम। ठीक है, तो 1 kg में आपका क्या आता है, ये सॉरी ये m है, 10 to the power एक और सॉल्यूशन है, तो ये क्या रहा है, तो उसमें आपका क्या रहा है कि ये क्या डिजॉल्व है, ये नेलोप्रीन ही डिजॉल्व है। तो नेलोप्रीन का आप इसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितने ग्राम है। तो 1 मोलर मास 1 मोल में क्या होता है, 1 मोल में क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पर 1 मोल में आता है 311 ग्राम। तो ये सॉरी यहाँ पर मोल ही आता है, मोल ही इसको लेंगे। तो 1 kg contains 1.5 into 10 to the power -3 मोल सब्सटेंस है। क्योंकि आप इसको मोल इसलिए लेते हैं कि हम लोग मोल पर केजी में निकालते हैं। किसमें निकालते हैं, मोल हाउ मच, जब मोलर मास मोलालिटी निकालते हैं, ये क्या दिया है, मोलालिटी दिया है, तो मोलालिटी मोल पर केजी में निकालते हैं। तो यहाँ पर मोल होगा 1 kg पर ये 1.5 into 10 to the power -3 मोल। तो आपका 311 ग्राम में कितना होगा, 1.5 दैट इज इंटू 311 ग्राम, तो ये 0.4665 ग्राम आपका आता है। अब टोटल मास अगर हम लोग देखें सॉल्यूशन का, तो क्या होगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या 1 मोलर था आपका, क्या था 1 मोलर सॉल्यूशन था। तो 1 मोलर, तो टोटल मास जब देखते हैं तो मोलर सॉल्यूशन क्या निकलता है, पर केजी निकलता है। तो आपका पहले जो सॉल्वेंट था कितना, 1000 ग्राम, 1 kg दैट इज 1000 ग्राम।
अब इसमें ये 4665 ग्राम और ऐड हो जाएगा, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1000 प्लस 0.4665 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 1000.4665 ग्राम। ये अब आपका टोटल मास हो गया इसका सॉल्यूशन का। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन जिसमें कि 0.4665 ग्राम आपका नेलोप्रीन डिसॉल्व है, तो उसमें क्या होगा, ये आपका क्या है, ये सॉल्यूट पार्टिकल है, नेलोप्रीन है, ये डिसॉल्व है, तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना होता है 1000.4665 ग्राम। हम लोग इसी को लिखते हैं। तो मास हमें निकालना क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। हमें निकालना है मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ मास ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग मास ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग क्या होगा 1.5, इसी का निकालना है ना, मास 1.5 mg ऑफ क्या है नेलोप्रीन, PRENE नेलोप्रीन, ठीक है। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.5 मिलीग्राम ऑफ नेलोप्रीन, दैट इज इक्वल टू, इसकी जरूरत पड़ेगी, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ये टोटल 1000.4665 इंटू, तो क्या है, कितना है 1.5 है ना, 1.5 इंटू 10⁻³ बाई ग्राम में सब है, तो इसको भी मिलीग्राम को भी ग्राम में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो मिलीग्राम है ना, इस मिलीग्राम को अगर हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम हम लोग लिखेंगे ना। उसी को थोड़ा सा और स्पष्ट कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, सट गया था। 100.4665 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³, ठीक है, वो भी ग्राम में आ गया। अब क्या है, और ये ग्राम बाई 0.4665 ग्राम, हमारा सॉलिड पार्टिकल तो वही था, तो ये आ जाएगा। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आ जाएगा 3.2 ग्राम, दैट इज 3.2 ग्राम। तो यहाँ पर हमारा ये वैल्यू क्या आता है, ये हमारा डोज ऑफ मॉर्फिन जनरली गिवन इज मॉर्फिन जो डोज दिया जाता है, क्योंकि नेलोप्रीन क्या है सिमिलर टू मॉर्फिन है, तो मॉर्फिन का जो डोज दिया जाएगा 1.5 mg दिया जाता है। तो कैलकुलेट द मास ऑफ एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, तो जो मास जो है कितना मास है, तो यहाँ पर लिखेंगे hence the mass of aqueous solution, the mass of aqueous solution required is 3.2 ग्राम। मास ऑफ एक्वस सॉल्यूशन जो है वो 3.2 ग्राम होगा। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, नेलोप्रीन का आप मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास निकालने के बाद आप उसको क्या करते हैं, कितने ग्राम में उसको क्या करते हैं, फिर फर्दर इससे मल्टीप्लाई करके मोलर मास को उसका नंबर ऑफ ग्राम्स निकाल लेते हैं। जब नंबर ऑफ ग्राम्स निकल गया कि डोज का नंबर ऑफ ग्राम्स क्या है, तो जब नंबर ऑफ ग्राम्स निकल गया तो पर केजी आपका था कितना मोल, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻³ था, क्योंकि मोलैलिटी पर केजी निकाला जाता है। तो वो निकलने के बाद आपका क्या आ गया, आप उसमें जब उसको मल्टीप्लाई किए इससे, तो ये आ गया क्या 4665 आ गया, और वो आ गया तो टोटल मास निकाल लिए। टोटल मास सॉल्यूशन का कितना हो गया 1000 ग्राम पहले से था पर केजी, जो मोलर सॉल्यूशन में डिसॉल्व था। अब उसमें और 1.5 मिलीग्राम जो उसको जो ऐड कर रहे थे मोलर मास किसका, नेलोप्रीन का, तो वो ये आ गया। तो इन दोनों को ऐड कर दिए तो नया सॉल्यूशन का जो नया जो मास जो है टोटल मास वो निकल गया कि 1000 mg जो सॉल्वेंट था प्लस ये ऐड किया आपने। अब उसके बेसिस पर जो टोटल सॉल्यूशन का मास क्या निकलेगा, जब 1.5 mg उसमें डोज डिसॉल्व किया जाता है, तो ये मास 3.2 ग्राम निकल गया। तो टोटल सॉल्यूशन का जो मास होगा वो जो रिक्वायर्ड मास है वो 3.2 ग्राम है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग
250 ml of 0.15 m solution of m, यहाँ पर कैपिटल M है, that is the molar solution of methanol। यहाँ पर क्या है, 0.15 m का मतलब क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1000 ml of solution contains 0.15 mole of methanol। 0.15 solution of benzoic acid of methanol means 1000 ml of solution contain 0.15 mole of methanol। ठीक है, तो therefore 2050 ml solution contains, देखो 1000 पे तो 0.15 मोल सॉल्यूशन होता है, तो 250 ml अगर सॉल्यूशन अगर बनाना है तो उसमें कितने मोल होंगे, ऑब्वियसली 0.15 बाई 1000 into 250 that is equal to what, कितना आएगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.0375 मोल, क्या आ गया 0.0375 मोल आ गया। अब हम लोग देखते हैं मास ऑफ बेंजोइक एसिड कितना होता है। मास ऑफ बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला कितना है, क्या है 66H5COOH। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 7 हो गए, तो ऐसे कर सकते हैं ना C7H6O2, यही ना है, इसको हम लोग अगर लिखे तो C7H6O2, तो आप देखें तो 7 into 12 प्लस 6 into 1 प्लस 2 into 16, यहाँ पर क्या आ गया 72 प्लस 6 प्लस 32, कितना आ जाएगा जी, देखो तो यहाँ हम थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, 84, तो कितना आ गया 4 से 10 2 12, 3 8 11 1 12, 122 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आ गया मास ऑफ बेंजोइक एसिड। तो आपका क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द रिक्वायर्ड बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने 250 ml सॉल्यूशन जो है मिथेनॉल का जो तैयार किया, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स मिथेनॉल का कितना निकल गया 0.0375 नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, तो 0.0375 नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। मास ऑफ बेंजोइक एसिड आपको पता है कितना आ गया, मोलर मास उसका 122 ग्राम पर मोल। तो अब रिक्वायर्ड अमाउंट आपका बेंजोइक एसिड का निकल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड दैट इज इक्वल टू, कितने के लिए चाहिए था, 0 पॉइंट हमारा क्या था, कितना मोल था 0.0375 मोल था, मोल इंटू 122 ग्राम पर मोल। ये मोल और मोल कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.575 ग्राम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। इसमें कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ क्लोरो कंपाउंड इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, जहाँ के का वैल्यू एंड के का वैल्यू जो है वो आपको दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मोलर मास की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर मोलर मास ऑफ
3CH2CHCl COOH। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कितना कार्बन है, 1 2 3 4, C4 H कितना हो गया, 3 2 5 1 6 7 H7 O2Cl, ठीक है, C4। तो यहाँ पर Cl, अब देखिए इसका जब हम लोग मोलर मास निकालते हैं तो क्या होगा, 4 × 12 प्लस 1 × 7 प्लस 2 × 16 प्लस 35.5, 1 × 35.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 122.5 ग्राम, 122.5 ग्राम ये आ जाता है। ये क्या आ गया, मोलर मास आ गया, ठीक है। जब मोलर मास आ गया तो ये 3 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे उसको निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड कितने होंगे, CH3 CH2 CHCl COOH, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, 10/122.5 ग्राम, ठीक है, ग्राम पर मोल, ठीक है। ये ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मोल। तो ये जब डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 0.02364 मोल, ये आ जाता है 0.020, थोड़ा सा उल्टा हो गया, 03264 मोल, ये आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स हमें। तो जब मोल्स आ गया तो इसको डिसॉल्व कितने में किया जाता है, 250 ग्राम ऑफ वाटर। देन मोलालिटी हम लोग निकालते हैं, मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 0.03264 बाई 250। यहाँ पर मोलालिटी तो हम लोग पर केजी लेते हैं, यहाँ क्या है 250 ग्राम है, तो 250 ग्राम को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये केजी आ जाएगा, यहाँ मोल आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर है, आप लोग इसको कैलकुलेट थोड़ा सा कर लेंगे। 0.0816 आता है और ये आ जाएगा 0816, थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर था, आप लोग करेक्ट कर लेंगे उसको। अब ये आता है, इसके बाद आएगा 0.0186, इसको करेंगे तो 0.03264 मोल पर केजी। आपका ये क्या आ गया, मोलालिटी आ गया, ठीक है। तो जब आपका मोलालिटी आ गया तो हम लोग अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर आते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस इक्वेशन के लिए, ठीक है, लेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या है हमारा, ये है CH3 CH2 CHCl COOH, इसका जो डिसोसिएशन होगा ये आएगा CH3 CH2 CHCl COOH COO माइनस प्लस H प्लस, इसमें क्या होगा, इसका डिसोसिएशन होगा। तो हम लोग इनिशियली जो है इसका कंसंट्रेशन हम लोग C मोल ले लेते हैं, C कंसंट्रेशन क्या लेते हैं हम लोग, C मोल पर लीटर ले लेते हैं, इसका कंसंट्रेशन है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होता है एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग के समय में, तो जब डिसोसिएशन होगा तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर डिसोसिएशन अगर ये आ जाएगा C/1 माइनस अल्फा अगर आता है तो ये क्या बनते हैं, C अल्फा एंड C अल्फा, ये आता है, इसका डिसोसिएशन होगा। तो जब Ka का वैल्यू निकालेंगे, Ka दैट इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा, ये दोनों बाई C1 माइनस अल्फा, ठीक है। एक C से सिंगल C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, ये आपका बच गया। तो अब क्या है कि ये जो डिसोसिएशन होता है तो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है। तो जब अल्फा बहुत स्मॉल अमाउंट में होगा क्या होगा कि सिंस द अल्फा इज इन वेरी स्मॉल अमाउंट,
वेरी स्मॉल अमाउंट, जब अल्फा बहुत कम अमाउंट में रहेगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि डिनोमिनेटर से उसको ओमिट कर देते हैं, डिनोमिनेटर से उसको हटा देते हैं, क्योंकि ये बहुत कम फ्रैक्शन में है तो ओवरऑल जब कैलकुलेशन होती है तो उसमें इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। देन इट इज ओमिटेड, ठीक है, फ्रॉम डिनोमिनेटर। देन कि a इज इक्वल टू क्या होगा, c अल्फा स्क्वायर बाई 1 दैट इज इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर से अल्फा को हटा देते हैं तो ये 1 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर, ये k का वैल्यू आता है, ठीक है। एंड अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा यही रखते हैं तो c नीचे चला जाएगा, k a बाई c और स्क्वायर को हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब हमको थोड़ा सा इधर इरेज करना पड़ेगा। अब क्या है कि यहाँ पर जब अल्फा स्क्वायर, अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, तो वैल्यू क्या क्या है देखें तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू, अब देखिए तो के का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर अल्फा इज टू के बाई सी आया है, तो के का वैल्यू कुछ दिया हुआ है 1.4 है, तो 1.4 इंटू 10 टू दी पावर -3, ये अंडर रूट में होगा, बाई सी कितना है, कंसंट्रेशन हमारा कितना है, हमारा जो कितना मोल आया था जी, मोल पर लीटर 0.03264 यही आया था ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0655, ठीक है। ये क्या आएगा, अल्फा का वैल्यू आएगा। अब हम लोग फिर देखते हैं इस रिएक्शन को। अब अगेन यहाँ CH3 CH2 CH ClCOOH, यहाँ CH3 CH CH2 CH Cl COO माइनस प्लस H प्लस। अगर दूसरे केस में हम लोग देखते हैं, सेकेंड केस में, यहाँ इसका कंसंट्रेशन 1 होता है इनिशियल, तो यहाँ पर 0 0, ये क्या है, किसकी बात है, इनिशियल। और फाइनल की बात करें, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो इसका कंसंट्रेशन आएगा 1 माइनस अल्फा, यहाँ क्या आएगा, अल्फा, ठीक है। यहाँ इसका कंसंट्रेशन अल्फा आता है, तो टोटल नंबर ऑफ, जब इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो एट इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, देखो तो एक तो नंबर ऑफ मोल्स ये हो गया 1 माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस ये हो गया अल्फा प्लस अल्फा, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो हमारा ये तो क्या हो गया, माइनस अल्फा प्लस अल्फा कट गया 1 प्लस अल्फा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया, 1 प्लस अल्फा आ गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पर करेक्शन की बात आती है, पॉइंट ऑफ फैक्टर आई का यूज किया जाएगा, आई निकाला जाएगा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू व्हाट, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा बाई 1, ठीक है। तो 1 प्लस अल्फा कितना होगा इसका, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस, और अल्फा का वैल्यू कितना आया था, देखिए तो 0.0655, ये क्या आ गया 1.0655, ये वैल्यू आ गया, किसका, आई का वैल्यू आ गया। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पर क्या निकालने की करता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जब आएगा, किसका है, ये वाटर का है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज गिवन एज, कैसे दिया जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टीएफ से हम लोग यूनिट करते हैं ना, डेल्टा टीएफ, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू व्हाट, आई एफ इंटू एम मोलालिटी। तो आई का वैल्यू कितना है 1.0655 इंटू के एफ का वैल्यू हमारा 1.86
और मोलालिटी कितना निकला था 0.03264, यही हमारा मोलालिटी निकला था इनिशियली। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेशन के बाद आता है 0.65 के, ठीक है, कितना केल्विन, ये इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है कि 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड इज 1 डिग्री सेल्सियस। डिप्रेशन कितना होता है 1 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ वन फॉर्म फैक्टर, यहाँ पर कैलकुलेट क्या क्या करना है, एक कैलकुलेट करना है वन फॉर्म फैक्टर यानी आई का वैल्यू, एंड दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए, डिसोसिएशन कांस्टेंट के कैलकुलेट करना है, एक वन फॉर्म फैक्टर आई, वो दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर W1 कितना दिया हुआ है 500 ग्राम, यानी सॉल्वेंट कितना है जी, सॉल्वेंट का वेट 500 ग्राम है, और W2 कितना है, कितना डिजोल्व किया जाता है 19.5 ग्राम, ये W2 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि KF का भी वैल्यू भी दिया हुआ है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, यहाँ KF डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होता है वाटर का 1.86 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी मोल इनवर्स 1, ये होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट वाटर का, ठीक है। अब डेल्टा टीएफ का वैल्यू कितना है, देखो तो डेल्टा टीएफ या डिप्रेशन कितना होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड 1 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीएफ का वैल्यू क्या होगा 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 273, ये ऐड करते हैं 1 प्लस 273, तो ये आ जाता है कितना 274 केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 274 केल्विन। यहाँ पर एक्चुअली दिस इज 1 केल्विन है, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक का रूप में दिया हुआ, ठीक है। अगर डिग्री सेल्सियस रहेगा तो इसको कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज केल्विन रहेगा तो डायरेक्ट 1 केल्विन का वो यूज हो जाएगा, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1 केल्विन आ जाएगा यहाँ पर। तो यू नो दैट, अब हमें निकालना क्या है M2, क्या निकालना है M2 मोलर मास ऑफ, वही निकालना है ना, दैट इज इक्वल टू KF into W2 into how much 1000 by क्या आता है डेल्टा TF into W1, हमारा यही आता है। तो ये क्या आ रहा है देखिए, तो KF का वैल्यू कितना है आपका 1.86 इंटू W2 का वैल्यू कितना है 19.5 इंटू इंटू 1000 by W1, डेल्टा TF 1 इंटू W1 500, यही आया ना हमारा, दैट इज ये क्या आ जाएगा ग्राम पर मोल। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए, तो ये जब कैलकुलेट करते हैं तो ये कैलकुलेट करके आता है 72.54 ग्राम पर मोल, ये हमारा कैलकुलेट करके आ जाता है वैल्यू। अब ये तो था ऑब्जर्व, ये M2 क्या था, ये ऑब्जर्व्ड, ये M2 था आपका ऑब्जर्व मोलर मास, जो कि एक्सपेरिमेंटली जो आपने निकाला मोलर मास, ये ऑब्जर्व वो मोलर मास है, लेकिन फॉर्मूला के अनुसार कैलकुलेटेड मोलर मास क्या होगा, कैलकुलेटेड मोलर मास दैट इज इक्वल टू, कैलकुलेटेड मोलर मास क्या होगा किसका, इसका फ्लोरोएसिटिक एसिड CH3FCOOH, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या C2H4O2F। अब देखिए तो 2 into 12 plus 1 into 4
प्लस 2 इंटू 16 प्लस क्लोरीन का कितना होता है जी? 9 होता है ना, या 18 होता है, 19 होता है, क्लोरीन का 19 होता है ना। चलिए 24 प्लस 4 प्लस 32 प्लस 19, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 78 ग्राम। 70 ये इट इज थोड़ा सा थोड़ा सा फॉर्मूला में मिस्टेक था, CH2 होगा क्योंकि वो सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फार्मूला आप स्ट्रक्चर फार्मूला में प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए 78 ग्राम पर मोल आपका, देखिए ऑब्जर्व मोलर मास जो आया था 72.5 ग्राम पर मोल, और कैलकुलेटेड मोलर मास जो आया क्या, कैलकुलेटेड मोलर मास आया 78 ग्राम। तो आई का वैल्यू निकल जाएगा, वन पावर फैक्टर आई इज इक्वल टू आर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मोलर मास बाई, क्या होता है आई का वैल्यू वही ना होता है, कैलकुलेटेड मोलर मास बाई ऑब्जर्व मोलर मास बाई ऑब्जर्व मोलर मास। तो कैलकुलेटेड मोलर मास हमारा कितना आया था 78 ग्राम, ऑब्जर्व 72.54, तो दैट इज 78 बाई 72.54। इसका जो रेशियो जो आता है वो आता है 1.0753, 1.0753 ये आता है आई का हमारा वैल्यू। जब एक बार आई का वैल्यू आ गया तो हमें थोड़ा सा एक दो चीज़ें याद रखनी होगी। एक तो इसको याद रखना पड़ेगा, जो मोलर मास जो आया कैलकुलेटेड मोलर मास 78 ग्राम, एक तो इसको याद रखना पड़ेगा और एक इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी वैल्यू वो दिया हुआ है, चलिए इरेज करते हैं थोड़ा सा। चलिए अब क्या है कि अब देखते हैं कि लेट अल्फा बी द, क्या होगा अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ किसका, CH2FCOOH, दैट मीन्स फ्लोरोएसिटिक एसिड, फ्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। तो उसका होगा अल्फा। तो फ्लोरोएसिटिक एसिड अगर टूटेगा तो कैसे टूटेगा, देखो तो CH2FCOOH अगर इसका डिसोसिएशन होगा तो ये तो ऐसे ही होगा CH2FCOO प्लस H प्लस में, यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन में क्या होगा, इसका डिसोसिएशन होगा। तो इनिशियल अगर इसका कंसंट्रेशन C मोल है पर लीटर तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 0 होगा, और वैसे ही इसका कंसंट्रेशन C1 माइनस अल्फा होगा तो यहाँ क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो जब टोटल कंसंट्रेशन की बात करेंगे, टोटल कंसंट्रेशन की बात अगर हम करते हैं तो ये क्या आता है C, ठीक है, ये कंसंट्रेशन सॉरी C अल्फा। तो टोटल कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज अगर C सबका कॉमन ले लें तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ये C सबका कॉमन ले लेते हैं यहाँ, तो इधर हम लिखे C इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस C अल्फा, तो एक ही बार C का हमने कॉमन ले लिया है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये क्या आता है C इंटू 1 प्लस अल्फा, ये हमारा वैल्यू आता है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या था, I इज इक्वल टू यहाँ पर एक फार्मूला आता है C1 प्लस अल्फा बाई क्या आता है, बाई C, यहाँ कंसंट्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू I प्लस अल्फा। अब बताइए, अब अल्फा का वैल्यू हमें अल्फा का वैल्यू निकालना होगा, इस अल्फा का वैल्यू निकालना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, इस वैल्यू को ऊपर लिख देते हैं, ऑब्जर्व का 1.0753, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब आ गया तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, I माइनस 1, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1, और I का वैल्यू कितना है, ये देखिए I का वैल्यू यही है 1.0753
-1 दैट इज इक्वल टू 0.753। ये हमारा इसका अल्फा का वैल्यू आ जाता है। जब अल्फा का एक बार वैल्यू आ गया तो के का वैल्यू निकालेंगे, देन द वैल्यू ऑफ के इज गिवन एज। अब के का वैल्यू कैसे निकालेंगे? के का फॉर्मूला क्या था? के इज इक्वल टू, देखो के इज इक्वल टू क्या होगा, ये यहाँ पर CH2FCOO माइनस यही ना लिखते हैं H प्लस बाई CH2FCOOH। रिएक्शन तो यही है, पहले प्रोडक्ट का बाई, अब क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट वही लिखते हैं, तो प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट लिखते हैं। तो प्रोडक्ट हमारा क्या था? C अल्फा। तो यहाँ पर क्या था? C अल्फा इंटू C अल्फा बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा। ये कैंसिल आउट होता है, ये क्या आता है? C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, वही आता है जी। तो C इज इक्वल टू व्हाट? देन अब क्या होता है कि हम लोगों ने कितना लिया था? हम लोगों ने वॉल्यूम लिया 500 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का जो वॉल्यूम है 500 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 500 ml। सो कंसंट्रेशन क्या होगा? इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग जब लेते हैं कि सॉल्यूशन, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू 500 ml। प्योर वाटर का 1 ग्राम पर ml होता है ना कंसंट्रेशन, तो वो 500 ml है। तो देन C इज इक्वल टू क्या होगा? देखो तो 19.5 कंसंट्रेशन था, बाई इसका मोलर मास कितना था? हमने लिखा था ना 78 ग्राम। ये क्या था? 78 ग्राम। अब प्लस आपने इसको 78 ग्राम को कितने में डिसॉल्व किया था? 500 इंटू 10⁻³ क्या kg, ठीक है। तो या लीटर में करते हैं, 500 ml लिए और लीटर में किए तो 10⁻³ छोड़ दीजिए। चलिए तो हम लोग उसका, तो ये वैल्यू आता है 0.5 m। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 0.5 m। अब Ka का वैल्यू, अब इसमें इसको बैठाते हैं कि नाउ Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अल्फा का वैल्यू आपको यहाँ पता हो गया, C का वैल्यू पता हो गया, तो क्या होगा? C इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0.753 है ना जी, 53 होल स्क्वायर बाई 1 माइनस 0.753, ठीक है। तो ये आगे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आता है? 0.5 इंटू 0.0, इसको जब स्क्वायर करेंगे 0.07 है ना, 0.07 को अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 0.00567 बाई, अब 1 में से 0.07 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 0.9247, ये आता है। अब इसको जो फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 3.07 माइनस 3। ये किस में आएगा? ये का वैल्यू किस में आएगा? ये कांस्टेंट है ना, सो दिस वैल्यू, ठीक है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी 3.07 इंटू 10⁻³ आ गया Ka का वैल्यू, और 1 फैक्टर आपका I का वैल्यू, ठीक है। सॉरी, ये अल्फा का वैल्यू आया, और I का वैल्यू क्या आया था? I का वैल्यू क्या आया था? दैट इज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 298 Kelvin is 17.535 mmHg. Calculate the vapor pressure of water at 298 Kelvin when 25 gram of glucose is dissolved in 450 gram of water. यहाँ वाटर का वेपर प्रेशर 298 केल्विन पर आपका दिया हुआ है, 293 केल्विन पर 17.535 mmHg है। तो आपको सेम टेम्परेचर पे जब 25 ग्राम ग्लूकोज 450 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? वो वेपर प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है। अब क्या है कि हम लोग देखते हैं
सॉल्यूशन में यहाँ पर P1 नॉट इसका किसके लिए प्योर वाटर वेपर प्रेशर P1 नॉट कितना होता है, कितना है, ये दिया हुआ है 17.535 mmHg, ये प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है। अब क्या है कि ग्लूकोज इसमें डिजॉल्व है, ग्लूकोज आप कितना डिजॉल्व करते हैं W2 25 ग्राम और W1 कितना है, कितने में 450 ग्राम वाटर में, ठीक है। W1 किसके लिए आया, W2 आया ग्लूकोज के लिए और W1 आया वाटर के लिए, ठीक है। 450 ग्राम आपका क्या है, वाटर है। तो ग्लूकोज का हम लोग मोलर मास जब देखेंगे, मोलर मास M2 किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, मोलर मास दैट इज इक्वल टू ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O6, यही ना होता है ग्लूकोज का 6 × 12 प्लस 1 × 12 × 1 प्लस 2 × 16 दैट इज इक्वल टू 72 प्लस 12 प्लस 32 कितना होगा जी, 2 2 4 6 3 1 4 7 11 कितना आता है, कहीं कुछ इधर है क्या जी, क्योंकि वो 6 है ना, यहाँ पर इधर है, चलो 96 होगा तो ये हो जाएगा कितना 180 ग्राम। ओके ओके, देखो थोड़ा सा माइनर मिस्टेक से क्या हो जाता है, 6 की जगह हमने 2 लिख दिया, टोटल का टोटल चेंज हो गया। तो ये जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये माइनर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 180 ग्राम पर मोल आता है, इसकी क्या मोलर मास आ रहा है, और M1 कितना आता है मोलर मास वाटर का, M1 किसका वाटर के केस में ये आता है 18 ग्राम, H2 है ना, तो वो आता है 18 ग्राम। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, तो N1 किसके लिए, वाटर के लिए, N1 किसके लिए है, वाटर के लिए, यहाँ पर वाटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे, तो कितना ग्राम वाटर लिया था आपने, 450 ग्राम लिया था, 450 ग्राम वाटर लिया था, इसका वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट वो 18 ग्राम पर मोल है। इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा कितना 36 9 90 25 25 मोल यहाँ आएंगे, और N2 इज इक्वल टू हाउ मच, देखो तो 25 ग्राम आपने लिया और 180 ग्राम है, तो ये कितना आ जाएगा 0.139 ग्राम, 0.139 मोल, नॉट ग्राम, इट इज 0.139 मोल। अब ये जब दोनों का निकल गया नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको हम लोग फॉर्मूला पर रखाते हैं, वी नो दैट, क्या पता है हमें भाई, P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट दैट इज इक्वल टू N1 बाई N1 प्लस N2, यही था ना, N1 था N2 था, यहाँ पर N2 बाई N1 प्लस N2 है, ठीक है, क्योंकि N2 किस लिए लेते हैं, क्योंकि ये टोटल के बदले में हमारा क्या आता था, X2 आता था, तो X2 को जब हमने तोड़ा तो X2 इज इक्वल टू व्हाट, जब X2 यानी मोल फ्रैक्शन, तो X2 इज इक्वल टू क्या आता है, N1 बाई प्लस N2 बाई N1 प्लस N2, यही ना आता है। तो X2 की जगह हमने इसको ले लिया, इसको बैठा लिया, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है। आइदर हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल करके भी कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स की जगह। तो यहाँ पर इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो क्या आएगा, देखो तो P1 नॉट का वैल्यू कितना है 17.535 माइनस P1 बाई 17.535 दैट इज इक्वल टू N2 का वैल्यू कितना है 0.139 बाई 25 प्लस 0.139, ये हमारा वैल्यू आता है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो तो 7 दैट इम्प्लाइज 17.535 माइनस P1 दैट इज इक्वल टू 0.097, इसका कैलकुलेशन करके आ जाएगा 0.097, ठीक है। और इस वाले को हम लोग उस साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा 17.535, ये आ जाएगा। इसका अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे
तो there is little bit of mistake. So that implies 17.535 minus P1, that is equal to 0.139 by 25.139 into 17.535। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 0.97। ये क्या आता है 0.97 आता है 0.097। Therefore P1 is equal to 17.535 minus 0.097। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 17.438 mmHg। तो यहाँ पर क्या हो गया कि वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना था। जब ग्लूकोज को आप डिज़ोल्व करते हैं 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम वाटर में, तो नया वेपर प्रेशर क्या होगा। तो जैसे ही वेपर आपने डिज़ोल्व किया तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, वो इतना से 17.535 mmHg से रिड्यूस होकर के 17.438 mm पर आ गया। ये दिस इज द सॉल्यूशन। हमें कैलकुलेट क्या करना था, वही कैलकुलेट करना था ना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कैलकुलेट करना था जब आप 25 ग्राम 450 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तब। यहाँ पर हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलालिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन is 4.27 into 10 to the power 5 mmHg given. To calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin पर 760 mmHg पर आपका उसकी solubility को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर P दिया है 760 mmHg, आपका प्रेशर है 760 mmHg और हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू KH, दैट इज हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 7 into 10 to the power 5। ये हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है mmHg। ये हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है। जब हेनरी कांस्टेंट, तो हेनरीज लॉ के अनुसार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग में B इज इक्वल टू क्या होता है KH into x, यही ना है KH into x, and x is equal to P by KH हेनरी कांस्टेंट। अब चलिए वैल्यू बैठा दीजिए इस पर, ठीक है। वैल्यू बैठाते हैं 760 mmHg by 4.27 into 10 to the power 5 mmHg। यही है केस का वैल्यू। जब बैठा देते हैं तो ये आता है 177.99 इंटू 177.99 इंटू 10 टू द पावर -5। ये वैल्यू आता है एक्स का, आपका मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, इसी को 178 इंटू 10 टू द पावर -5 एप्रोक्स, ठीक है। तो दिस इज द solubility of क्या, मीथेन इन बेंजीन एट 298 Kelvin under 760 mm ऑफ, ठीक है। तो solubility of methane in benzene at 298 Kelvin 178 into 10 to the power -5। Okay.